आज के इस वीडियो में हम लोग जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट नंबर 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्लास 9 के मॉडल सेट 1, इसमें क्या है, इसमें कुल 40 प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव है और हर एक प्रश्न का एक एक अंक दिया जाएगा और समय मिलेगा आपको 1.5 घंटा। तो देखिए, चलिए जैक द्वारा जो जारी किया मॉडल सेट है उसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला सेट को हल करते हैं। पहला सेट में देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या पूछा है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। एक नंबर का देखिए परिमेय संख्या में ऑप्शन में हमें दिया है पहला नंबर 3, 10√3, दूसरा नंबर में 10√3 और तीसरा नंबर पे पाई दिया है और चौथा नंबर पे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होगा, देखिए जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से ये 3 क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। बाकी क्या होंगे, ये अपरिमेय है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होते हैं, तो 3 हो जाएगा पहला का आंसर। पहला का आंसर हो गया 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2 दिया है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा। 2 अगर परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा वो किस में आएगा। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिया है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या अभाज्य संख्या। अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा अगर 2 परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो वो क्या देंगे, हमें परिमेय संख्या ही देंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर पढ़ते हैं चलिए। 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 जो है वो किस प्रकार की संख्या है। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वो होता है परिमेय संख्या। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या। तीसरा का आंसर हो जाएगा क्या, 0 एक परिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होते हैं वे क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। वे होंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जो मिला हुआ दोनों संख्याओं के मेल को ही क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए 5 नंबर में हमें दिया है 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है। इनके बीच में एक परिमेय संख्या दिया है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दे के रखा है। पहला दिया है 2 पाई, दूसरा ऑप्शन में दिया है 10/3, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 15/7 और चौथा जो ऑप्शन दिया है 11/4। ये 4 ऑप्शन दिया है। बोला 3 और 4 के बीच इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होगी। देखिए जब यहाँ पाई है तो ये 2 पाई क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। इसको भाग लगाइए तो आएगा 3.3, इस तरह से आते रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 3.33 ऐसे कुछ आएगा। इसको भाग लगाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको भाग लगाएंगे तब भी आएगा 2 पॉइंट समथिंग, इतना आएगा। तो देखिए ये पाई तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये आया 3 पॉइंट, ये आया 2 पॉइंट और ये भी 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो इनमें से कौन सी संख्या लग रहा है 3 और 4 के बीच, 10/3। तो क्या होगा, 10/3 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 6 नंबर में बोला है यदि 64 का पावर x, 64 का पावर दिया है, 64 का पावर x बराबर 8, तो x बराबर क्या होगा बोला है। तो देखिए
64 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 64 को, तो ये 8 में 64 होता है, तो 8 का पावर कितना हो जाएगा 2, और पहले से इसका पावर कितना दे रखा है x बराबर 8 लिख सकते हैं। इसका जो आधार है दोनों का बराबर कर दिए 8 8। अब देखिए 8 का पावर 2 इंटू एक्स 2x बराबर क्या हो जाएगा, 8 का पावर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए ये जब दोनों बराबर है तो ऊपर का पावर भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 1। तो x बराबर कितना आएगा 1/2। x बराबर कितना आया 1/2। तो इसमें से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है, x बराबर 1/2। देखिए x बराबर 1/2, पहला नंबर जो ऑप्शन है x बराबर 1/2 वो सही हो गया, ये ऑप्शन 1। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद हमें ढूंढना है। तो देखिए एक चर वाला बहुपद ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है x प्लस वाई, पहला ऑप्शन है x प्लस वाई, दूसरा में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5, और चौथा नंबर में 3 दिया है, चौथा नंबर में 3 दिया है। इसमें पूछा है कि कौन से एक चर में बहुपद है, एक चर वाला बहुपद, एक चर। इसमें देखिए ये x ये y, यहाँ पे कितना चर है, 2 चर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितने चर है, x x एक ही चर है, तो ये हो जाएगा एक चर वाला। इसमें कितना चर था 2, और इसमें तो चर की संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर का ऑप्शन सही। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 क्या दिया है, बहुपद 2x प्लस 6 का शून्यांक कौन है। 2x प्लस 6 इसका हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। शून्यांक मतलब क्या हो जाएगा, इसमें x का क्या ऐसा कौन सा मान होगा, अगर इसको डालेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी हमें शून्यांक निकालने के लिए कहा गया है कि 2x प्लस 6 का शून्यांक क्या होगा, तो 2x प्लस 6 बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो 2x बराबर आएगा, ये 6 माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर -6/2, यहाँ कटेगा तो कितना -3, तो ये शून्यांक कितना हो जाएगा -3। तो 8 का आंसर क्या होगा, -3 होगा। 9 नंबर देखते हैं, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर को यहाँ बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है, बहुपद x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 का घात है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5, इसका हमें घात पूछा है कि इसमें घात क्या होगा सबसे। तो घात कितना है, जो चर है, चर का सबसे अधिकतम घात क्या है, सबसे अधिक घात 4 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 बराबर क्या होगा। px बराबर दिया है x माइनस 1, तो हमें निकालना है p0 बराबर क्या होगा, यानी x का मान कितना रखा गया, x का मान 0 रखा गया तब ना p0 आया, तो p x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -1, यानी px बराबर अगर x माइनस 1 होगा तो p0 का मान कितना आएगा -1। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे हमें x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो x स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे है, इस जगह पे है x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर के साथ क्या कौन सी संख्या गुना है, तो -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5। x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा -5। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, px बराबर x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करना है। px बराबर दिया है x का पावर 31 प्लस 1, और किससे भाग देना है, x माइनस 1 से। इस तरह का मैथ हम लोग बनाए हैं शेषफल प्रमेय से। x माइनस 1 बराबर क्या रखते थे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 बैठाएंगे, p x का मान कितना 1, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा 31 और प्लस 1, 1 को 31 बार गुना करे चाहे 100 बार गुना करे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आया 2, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है, द्विपद पूछा है, इसमें कितने पद है 3, 1 2 3, इसमें कितना पद है 1, द्विपद पूछा है, यहाँ 1 और ये 2, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा। इसमें क्या है द्विपद का उदाहरण कौन सा है, 5x स्क्वायर माइनस
9x। 4 नंबर को देखिए कितने पद है इसमें, 1 2 3, 3 पद है तो त्रिपद, ये एक पद, ये भी त्रिपद, तो द्विपद का उदाहरण हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। इसका हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो कितना आएगा, 14 आएगा। इसको तोड़ेंगे कितना से, 1 इंटू 14 में जाएगा, 2 इंटू 7 में जाएगा। हमको लाना कितना है बीच में, मिडिल टर्म, अगर उसको तोड़ते हैं बीच वाला टर्म को तो यहाँ 9 लाना है, तो इसमें से आ जाएगा। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 को किस में लाना है, माइनस में, तो ये -2 रहेगा और ये -7 रहेगा। और ये किस में, किस चर में है, एक्स में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा हम लोगों का कितना, x माइनस 2, इधर भी उतना ही बचना चाहिए, x माइनस 2, तो बाहर क्या आया, कॉमन 7 आया। अब देखिए दोनों मिला तो यहाँ से x माइनस 2 बाहर और यहाँ से x माइनस 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 7। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से लेके हम लोग 20 तक बनाएंगे। एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की सहायता से हम लोग 15 से लेके 20 नंबर तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B, यहाँ देखिए ये बिंदु B है, हमें बिंदु B का क्या पूछा है, निर्देशांक पूछा है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं, पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। तो यहाँ पर भी x का मान पहले देखेंगे, तो x का मान कितना है, -5, तो B के निर्देशांक कितना हो गया, -5। y का मान देखेंगे कितना है, 2, तो ये -5 और 2। B का निर्देशांक कितना हो गया, -5 और 2। 16 नंबर देखिए, निर्देशांक -3 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और 5, यानी x का -3 है, y का कितना है मान, -5 है, तो x में हम लोग -3 देखेंगे, यहाँ पे है, और y में -5, y में -5 यहाँ पे है। तो ये बिंदु का क्या नाम है, E, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E बिंदु जो है उसका निर्देशांक कितना है, -3 और -5 है। D का भुज पूछा है, x अक्ष को भुज कहा जाता है, यानी x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और y के जो रहते हैं मान उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। तो हमें D का भुज पूछा है, तो D को देखेंगे, D का निर्देशांक निकालिए। सबसे पहले D का निर्देशांक क्या होगा, x का मान है 6, y का मान है 2, यानी 6 2। हमें पूछा है भुज ज्ञात कीजिए, तो 6 हो जाएगा, भुज कितना होगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। 18 नंबर देखिए, बिंदु H की कोटि पूछा है, बिंदु H की कोटि। तो सबसे पहले H बिंदु को देखिए कहाँ पे है, यहाँ है H बिंदु, H की कोटि पूछा है, यानी हमें y का मान पूछा है। तो y में देखिए, y में x का मान, h का मान कितना है, -3 है, y में h का मान कितना है, -3, तो बिंदु H की कोटि क्या हो जाएगा, -3। 19 नंबर देखिए, बिंदु M का निर्देशांक, M बिंदु है, इस आकृति में M बिंदु है, तो M बिंदु का हमें पूछा है कि निर्देशांक क्या है। इस जगह पे ये बिंदु है, यानी ये x अक्ष पे है, M बिंदु जो है x अक्ष पे है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी y का मान पहले 0 हो गया। अब हमें x में कौन सी जगह पे है उसको देखना होगा, x में कहाँ पे है, -3, तो बिंदु M का निर्देशांक आएगा -3 और 0 आ जाएगा, -3 और 0, तो इसको लिख सकते हैं -3 0, M का निर्देशांक हो जाएगा -3 0। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर में पूछा है x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। कटान बिंदु, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, जहां पे दोनों कटता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। x और y अक्ष के कटान को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक कितना होता है, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होंगे, 0 0, दोनों का मान 0 होता है, x का भी और y का भी। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि बिंदु 2 0 एक रैखिक समीकरण दिया है, 2x + 3y = k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यानी पहला वाला x का मान होगा, दूसरा किसका मान हो जाएगा, y का। यहाँ पे जैसे डालेंगे 2 × x का मान 2 प्लस 3 × x, y का मान कितना है 0, बराबर लिखेंगे k, तो 4 + 0 = k हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 = k, तो k का मान कितना निकलेगा 4, यानी k का मान कितना आया 4, तो आंसर हो जाएगा कितना 4।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या पूछा है। 22 क्वेश्चन में बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, जैसे ये भी कितने चर वाला था, दो चर वाला। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 23 में दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा, एक वक्र, त्रिभुज या परवलय है। तो दो चर वाला जब भी रैखिक समीकरण होगा, रैखिक का मतलब है एक सीधा रेखा में जाना, यानी वो क्या दिखाएगा हमें, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। इसका आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। ये चार समीकरण हमें दिया हुआ है, इनमें से बोला है x बराबर 5 y बराबर 2 कौन से समीकरण का हल है। देखिए हल का मतलब क्या होगा, x और y का मान जब यहाँ पे बैठाएंगे तो दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसमें से देखने से लग रहा है x का मान अगर यहाँ हम 5 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा आंसर, सी नंबर का आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। 25 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है, यानी x और y का मान यहाँ डालने पे ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए पहला अगर यहाँ x का मान 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 3 डालते हैं तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो 4 प्लस 9 12 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा इसका हल। 3 और 2, x का मान 3 यानी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 डालते हैं तो 3 इंटू 2 6 यानी 6 प्लस 6 अब 12 आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका हल। तो ये 3 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा स्थित है तो के बराबर क्या होगा। x का मान 2 है, y का मान 3 है, बैठा यहाँ 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, के दिया है, तो 2 प्लस 3 5 होगा, तो ये आंसर आएगा कितना, 5। रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष पे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जब हम लोग इस तरह से ग्राफ खींचेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, x होगा ये x डैश, ये y और ये y डैश। इस तरह का जब हम लोग ग्राफ में इसको बनाएंगे, इस समीकरण को, रैखिक समीकरण है यानी एक सीधे रेखा पे ये बनेगा। तो बोला है ये जब ये x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे कहीं पे किसी बिंदु पे ये क्या करेंगे, इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस बिंदु का हमें निर्देशांक पूछा है, तो इस बिंदु का किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को पूछा है। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग देखते हैं ना, तो ये पूछा है कि x अक्ष, और हम लोग जानते हैं जिस अक्ष पे वो प्रतिच्छेद करता है ये बिंदु होता है x और y का। तो x अक्ष पे पूछा है तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग इस समीकरण जो दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12, y का मान 0 रख देते हैं, तो ये बचेगा हम लोग का 4x बराबर 12, तो x बराबर आएगा 12/4, ये कटेगा तो 3 में, 4 3 में 12, तो ये मान हो जाएगा 3 और 0 पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3,0 इस बिंदु पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे x अक्ष पे प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण क्या होता है, अगर हम लोग दो कोण को जोड़ते हैं, मान लेते हैं x और y दो कोण हैं, दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है। x का पूरक क्या हो जाएगा, y का पूरक क्या हो जाएगा, x। तो 60 का पूरक यानी 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 60 का पूरक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वो कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कोण कहते हैं हम लोग, अधिक कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उस कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, बोला है। तो देखिए इसमें पूछा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है।
तो मान लेते हैं कोण क्या होगा हम लोग का, क्या है हम लोग का, वो कोण को मान लेंगे हम लोग क्या, x। अब पूछा है कि अपने पूरक के, तो पूरक क्या होगा, जब हम लोग दो कोण को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूरक। तो x y के पूरक हो जाएंगे और y x के पूरक कहलाएंगे। तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि आपने देखिए प्रश्न में बोला उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो x का पूरक हो जाएगा y, इसके पूरक के आधे से यानी y/2 कितना डिग्री अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। अब ये x का मान हम लोग समीकरण 1 में बैठा देते हैं, तो ये आ जाएगा y/2 प्लस 30 प्लस क्या है y बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए y/2 प्लस y बराबर 90 माइनस हो जाएगा 30, ये आएगा हम लोग का 60, यानी y/2 प्लस y बराबर कितना आया, 60 आया। इसको गुना करेंगे तो होगा y प्लस 2y, अब पूरा डिवाइड होगा 2 बराबर कितना आएगा, 60। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y प्लस 2y बराबर 2 इंटू 60, 2 भाग में था, उधर जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो 3y बराबर आएगा कितना हम लोग का, 60 इंटू 2, तो y बराबर 60 इंटू 2/3, तो 3 से कटेगा 3 20 में, तो y बराबर आया कितना 40, y बराबर कितना आया 40 डिग्री। तो जो x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 90, अगर y 40 आया तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ 40 बैठाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, देखिए x बराबर 90 माइनस 40, तो x बराबर कितना डिग्री आया 50 डिग्री। तो वो कोण क्या आ जाएगा 50 डिग्री, जो अपने पूरक कोण के आधे से कितना अधिक है, 30 डिग्री अधिक है, तो वो कोण होगा 50 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है नीचे दी गई आकृति में रेखाएं जो AB और CD है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री दिया है और हमें बोला है इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए, COE का मान ज्ञात करने के लिए। ये AB और CD क्या दिया है हमें, दो रेखा दिया है और रेखा पे ये तीनों कोण बना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पे अगर दो कोण बने या तीन कोण या चार कोण बने, सभी कोण को जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री। तो देखो AOC और BOE दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 70 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे आता है 70 डिग्री। और हम जानते हैं कि पूरा कोण को जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री। ये तीनों कोण को जोड़ने पे कितना आएगा 180। दो कोण का मान दिया है कितना 70, तो 70 इसमें से घटा देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 110। तो ये वाला कोण कितना आएगा हम लोग का COE कितना आएगा, COE आएगा 110 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। x और y, यानी हमें 32 में दिया है x प्लस वाई बराबर कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि x और प्लस वाई बराबर कितना डिग्री होगा, इसे हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये AB और CD को हमें दिया है दो समांतर रेखा है, AB और CD क्या है दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे दोनों जो कोण बन रहा है, दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि एक रेखा पे कोण बन रहा है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री। y और 130 ये क्या कोण बना रहा है शीर्षाभिमुख कोण, यानी y का मान भी कितना होगा 130 डिग्री। तो जब जोड़ेंगे x का मान कितना आया 130 और y का मान 130, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 260। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 260, यहाँ आंसर हो जाएगा 260। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, अगर कोई त्रिभुज है तो अधिक से अधिक इसमें कितना समकोण हो सकता है एक, क्योंकि समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर दो समकोण हो जाएगा तो कितना आएगा वो 180 डिग्री। तो दो कोण में ही 180 आएगा, तो त्रिभुज बनना क्या संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दो समकोण बनना संभव नहीं है। तो अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है, तो अधिक से अधिक एक समकोण हो सकता है। इसमें देखिए यदि AB बराबर QR और BC बराबर PR, CA बराबर PQ है
तो त्रिभुज हमें सर्वांगसम बताना है कि कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। 4 ऑप्शन दिया है। सर्वांगसम में क्या क्या आएगा देखिए, ए बी और सी, पी क्यू आर, ये बोला है। इसका ए बी भुजा इसका क्यू आर के बराबर है, फिर बी सी जो है ये पी आर के बराबर है, और ए सी जो है सी ए है, ए सी या सी ए जो है ये पी क्यू के बराबर है। तो इस त्रिभुज का हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज क्यू आर पी, क्यू आर पी। देखिए जो हम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ये ऑप्शन हमारा नहीं दिखाया जा रहा, ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये अभी क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग 40 तक बनाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांगसम की एक कसौटी नहीं है। ये जो 4 दिया है, चारों में से कौन सा एक कसौटी नहीं है सर्वांगसम के। तो हम लोग पढ़े साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल। साइड एंगल जो हो जाएगा ये सर्वांगसम का एक कसौटी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि देखिए 37 क्वेश्चन, देखिए 37 में दिया 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन 2 त्रिभुजों के कोनों के युग्म बराबर हो तथा वो भुजा जिस पर दोनों कोण बने हो बराबर हो, तो किस प्रकार ये सर्वांगसम होगा। देखिए एक त्रिभुज है जिसके कोनों के 2 युग्म बराबर है, 2 कोण बराबर है, और जिस पर वो दोनों कोण बन रहे हैं वो भुजा दोनों बराबर है, तो ये सर्वांगसम के कौन से कसौटी में आएगा। तो एंगल, दोनों का एंगल मिल रहा है और एक साइड मिल रहा है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा कितने होंगे, तीनों भुजा बराबर होंगे, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए 39 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो हमें पूछा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर होती है तो वो सर्वांगसम हो जाते हैं। तो कैसे सर्वांगसम होगा, वो साइड के नियम के अनुसार वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इसमें बोला है एक आकृति हमें दिया है, इस तरह से एक आकृति दिया है, इस तरह से एक आकृति दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और एक भुजा इसका क्या है, बराबर है। तो पूछा ये किस नियम के आधार पर सर्वांगसम होंगे। जब हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो ये RHS नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये RHS नियम से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। RHS नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे।